हेलो स्टूडेंट्स, सेवर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए फिर एक बार उपस्थित हूँ। जी हाँ बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है वही सॉल्यूशन यूनिट जो 7 मार्क्स की होने वाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत, प्रद्युम्न गुप्ता, हर्ष, कुणाल, मनीष, कमल, मनु, तनिषा प्रजापति, पायल, तमन्ना, हर्षिका, चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, आमिर, निशांत, तनवर। जी बेटा, चलिए बेटा जल्दी से एक बार चाहूंगा कि आप सभी क्लास को शेयर कर दें, सभी जिससे हमारे साथ उपस्थित हो जाएं। जल्दी से बेटा जल्दी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। यूनिट वही है हमारी आज भी, जिसका नाम है बच्चों सॉल्यूशन। और कितने मार्क्स की यूनिट है बच्चा? तो ये यूनिट है हमारी 7 मार्क्स की। कितने मार्क्स की है बच्चा? 7 मार्क्स की यूनिट होने वाली है बच्चा। कितने मार्क्स की? 7 मार्क्स की बच्चा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। यूनिट यूनिट का नाम है बच्चा सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम बच्चा विलियन है। 7 नंबर का चैप्टर है, आप सभी जानते हैं। 7 मार्क्स की यूनिट है, सभी जानते हैं। और बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है। केवल 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हमको आज डिस्कस करने हैं। बेटा डिस्कस ना करें फालतू की बातों पर। जो भी स्टूडेंट्स हैं केवल फोकस करेंगे अपने आज के टॉपिक पर। कल के टॉपिक में मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को जो अंत तक बने रहे थे, बहुत सारे की पॉइंट ऐसे दिए हैं जिनसे वो कभी भी न्यूमेरिकल को गलत नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। इसी टॉपिक को बड़े अच्छे ढंग से समझना है, बहुत ही शानदार तरीके से करना है। इसको बोलते हैं बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इंग्लिश में अगर हम बात करें बच्चा तो बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे बेटा, हम चीजों को फ्रीज करने की बारे में बात करेंगे आज। उनके हिमांक से संबंधित बात करने वाले हैं। हिमांक क्या होता है बेटा? तो अगर कोई स्टूडेंट्स बेटा न्यू है जिसने कल क्लास नहीं ली थी और आज फर्स्ट टाइम क्लास लेने जा रहे हैं, तो जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आज वो फर्स्ट है, यानी कि आज उसका फर्स्ट डे है। क्योंकि बच्चा ये जो टॉपिक है हिमांक में अवनमन, वो क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित है। उसी के जैसा बेटा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आज न्यू जुड़े हैं, जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सर दिस इज माय फर्स्ट डे। जो कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, जरा जल्दी से बेटा सभी मुझे अपना अपना नाम बता दें। कितने स्टूडेंट्स न्यू हैं जो कल की क्लास में नहीं थे? जल्दी जल्दी कमेंट करें बेटा तेजी से, जिससे ये मालूम हो जाए कि कितने बच्चे आज न्यू हैं हमारी क्लास में। मुझे लगता है सभी कल थे, सभी बच्चे कल की क्लास में प्रेजेंट थे। ठीक है बेटा, तो आज हम कोई नया टॉपिक शुरू नहीं कर रहे हैं। क्वथनांक से मिलता जुलता ही टॉपिक है, जिसको बोलते हैं हम हिमांक बेटा। क्या बोलते हैं? हिमांक। ठीक है बेटा, तो आप समझ गए होंगे बेटा। मिस क्वीन फर्स्ट डे है बेटा आपका। चलिए शुरू करते हैं बेटा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें डिस्कस ना करें फालतू की चीजों पर, केवल और केवल टॉपिक पे डिस्कस करें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं तुरंत अगर ऐसे स्टूडेंट्स को रिमूव कर देता हूं बेटा तुरंत। चलिए शुरू करते हैं बेटा। कल का जो हमारा फॉर्मूला था क्वथनांक में उन्नयन का, जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे एक बार फॉर्मूला जरूर नोट कर लेंगे। डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा बच्चा डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बच्चा। ये कल हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, सभी को मालूम होगा बेटा। क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला था। गुड इवनिंग बेटा। और आज हम बात कर रहे हैं बेटा, ये था आपका क्वथनांक में उन्नयन बेटा कल का फॉर्मूला। आज का जो फॉर्मूला उसे देखेंगे वो है बेटा डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000।
जो बच्चे कल प्रेजेंट थे उनके लिए तो बड़ी आसानी है, लेकिन जो आज फर्स्ट टाइम है, जिनका फर्स्ट डे है, हेलो बेटा सलोनी, तो जिनका आज फर्स्ट डे है वो बच्चे जरा देख लें, कल और आज में छोटी सी माइनर सी चेंजिंग है। केबी की जगह एक नया वर्ड आया जिसका नाम है केएफ। क्या नाम है बच्चा? केएफ। और केएफ और एक टीएफ, ये दो शब्द नए हैं। बाकी डब्ल्यूबी, डब्ल्यूए, एलबी और 1000 ये सब सुना हुआ है, सभी ने सुना था बच्चा। हेलो बेटा पलक नागर। चलिए बेटा जल्दी से एक बार शेयर कर दें, अपने अपने क्लास को बता दें, क्योंकि बच्चा टॉपिक बिल्कुल आसान है, मक्खन की तरह हो जाएगा आज भी टॉपिक, बिल्कुल मक्खन बेटा। देखें जरा, तो के एफ क्या है बेटा? यहाँ पर के एफ है बेटा मोलल अवनमन स्थिरांक। के एफ का क्या नाम होने वाला बेटा? मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। तो k का मतलब कांस्टेंट है, जिस शब्द के लास्ट में भी स्थिरांक शब्द का प्रयोग होगा वही आपका होने वाला है बच्चा kf। वही क्या होने वाला है आपका? kf। बात करते हैं बेटा उस शब्द के बारे में जहां से क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है। इस शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, डेल्टा टी एफ, और आपको यही समझना है, ये है बेटा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, ध्यान रहे बच्चा, अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या है बच्चा? कमी। क्लियर? एक बार दोबारा देख लें बेटा, इसी शब्द को ठीक से समझना है, बाकी कोई शब्द ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूज करेगा। मैं सभी शब्दों को एक एक बार दोबारा समझाऊंगा, लेकिन आपको जिस शब्द पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है बच्चा डेल्टा टी एफ, और इसको बोलते हैं हिमांक में अवनमन, और अवनमन का मतलब कमी। यहां तक कोई डाउट? ध्यान रखें, हिमांक में अवनमन। इससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जल का हिमांक, जैसे कल जल का क्वथनांक था, जल का क्वथनांक कितना बताया था बच्चा कल? कमेंट करें तेजी से, जल का क्वथनांक कितना बताया था? जल का क्वथनांक बेटा जल्दी से बताएं। यस सिंह, हेलो बेटा। चलिए देखते हैं, कल जल का क्वथनांक बताया था बेटा कल 0 डिग्री सेल्सियस। कितना बताया था? 0 डिग्री, सॉरी, जल का क्वथनांक बेटा 100 बताया था। जल का हिमांक होता है बच्चा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। आप समझ गए होंगे बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, याद रखना बेटा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बेटा। कार्तिक दीपक 200, बेटा गलती से टाइप हो गया शायद 2। देखिए जल का हिमांक कितना होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस या 273। एक मिनट के लिए, जब तक बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाए हो, तब तक के लिए हम एक दो टॉपिक और कंसल्ट कर लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ बेटा एक दो टॉपिक। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझे बेटा। जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है बच्चा वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, वो जम जाएगा। इस बात से सब एग्री करते हैं? ठीक है, अगर आप सब एग्री करते हैं इस बात से कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप सभी देख रहे हैं बेटा सर्दी का मौसम है और सर्दी मेरठ में भी बहुत ज्यादा है। सोचिए जो बर्फीले एरिया है, बर्फीला क्षेत्र है, अगर हम उत्तर की तरफ चले जाएं, हिमालय की तरफ चले जाएं, जहां रहना थोड़ा सा मुश्किल है, जहां ग्लेशियर है, जहां बर्फ है, तो वहां लोगों का जीवन बच्चा कैसा होगा? बड़ा मुश्किल जीवन होगा, क्योंकि पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी भी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। गाड़ी लेके जाएंगे तो गाड़ियां नहीं चलेगी, क्योंकि गाड़ियों में जो रेडिएटर होता है उसमें पानी भरा होगा तो वो जम जाएगा। ठीक है, तो वहां क्या होता है बेटा, सड़कों पे सुबह सुबह आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे पता चलेगा रोड पे 1-1 फीट बर्फ जमी हुई है। अब या तो उस रोड को हटा लें, मतलब उस बर्फ को वहां से साफ करें, तो सारा दिन तो बर्फ साफ करने में चला जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि जल का जो हिमांक है उसको कम करना होता है। कैसे बेटा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कल समझाया था ठीक वैसे। जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे कल, वो केवल इतना इमेजिन कर लें कि जैसे कल पानी में नमक घोलने के बाद पानी का क्वथनांक बढ़ा था, वैसे ही पानी में नमक घोलने के बाद उसका हिमांक घटेगा। होता क्या है डिस्कस करेंगे, वो चलते समय करेंगे 2-3 टॉपिक पे, कि जल का हिमांक कहते कैसे हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्यों इसका हिमांक घटता है, उन सब चीजों पे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री सेल्सियस,
और जल के हिमांक में बच्चा क्या आ जाती है, कमी। कब आ जाती है कमी, जब इसमें ग्लूकोज, नमक, चीनी, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी वेपर्स नहीं बनती है, वो डिजोल्व किया जाता है, वो घोला जाता है, तो जल के हिमांक में कमी आ जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा मैंने आपसे कहा कि किसी विलयन में नमक घोलने पर उसका हिमांक 271 केल्विन हो गया। हिमांक कितना हो गया, 271 केल्विन बेटा। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता रहे हैं, सॉरी बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया, माइक तो आज मैंने लगाया ही नहीं था। ठीक है बेटा, आवाज आपको क्लियर आ जाएगी। चलिए तुषार नागर, अब तो आपको आवाज क्लियर आ रही होगी बेटा। क्या अब आपको मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? हाँ, तो बेटा हम बात कर रहे थे जल के हिमांक की, और जल का हिमांक बच्चा कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब तक जो भी पढ़ाया सब क्लियर है बेटा? सर थोड़ा तेज बोलिए। जी बेटा तुषार, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि माइक दरअसल नीचे था। तो जल का हिमांक बेटा, तो जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और मैंने कहा है कि जल का हिमांक 273 केल्विन होता है। इसमें नमक घोलने पर 271 केल्विन हो गया, मतलब घट गया। तो हिमांक में कमी कितनी हुई आप बता सकते हैं? तो हिमांक में कमी हुई बेटा 273 माइनस 271, और कमी हो गई बच्चा 2 केल्विन की। कितने केल्विन की हो गई, 2 केल्विन की। कोई डाउट बेटा यहां तक? चलिए बेटा आवाज सही है, तो आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, आवाज क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसी को आपको ठीक से करना है। क्वेश्चन बेटा मैंने कहा था कॉपी पेन लेकर बैठे बेटा, कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे बेटा सभी? ठीक है बेटा, गेमिंग थोड़ा सा इंग्लिश में समझा देंगे। ठीक है बेटा, यहां तक 2-3 चीजें आपको नोट करनी है। चलिए मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ देता हूं, जल के क्वथनांक का फॉर्मूला हटा देता हूं। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन है बेटा, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ यदि जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक यदि जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान, यदि जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 है, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जरा जल्दी से नोट करें, इसलिए बोर्ड पे पूरा भी लिखा है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होने वाली है, क्या हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो जिससे आपको क्वेश्चन दिखाई देता रहे कंप्लीट, इसलिए बच्चा मैंने ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लें। किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में, देखिए वैल्यू देखें बेटा, एक वैल्यू है 7.5 ग्राम, क्वेश्चन में ये नोट किया करें। दूसरी वैल्यू है 75 ग्राम, तीसरी है 1.2 डिग्री सेल्सियस, और ये है आपकी 1.86। क्लियर? फॉर्मूला आपके सामने है। चलिए फॉर्मूला बेटा वहां पर दिख रहा होगा आपको। चलिए मैं बेटा क्वेश्चन की बात करता हूं। हमारा जो क्वेश्चन है, हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेटा दिया है, ये क्वेश्चन मैं प्रॉपर वे में करने जा रहा हूं। पहले वाला
उसके बाद थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते चले जाते हैं बेटा। दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, कल वाली बात आती है बेटा। फिर एक 7.5 ग्राम है, एक 75 ग्राम है, तो 7.5 ऊपर रहेगा, 75 नीचे रहेगा। मतलब समझें क्या है, मतलब ये है बेटा कि 7.5 जो ग्राम में वैल्यू होती है वो है WB। क्या है? WB। जो कम वाली वैल्यू होगी बेटा वो WB होगी, और जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वेट वाली वो WA होगी। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ज़्यादातर सभी बच्चे बेटा पुराने हैं। गुड इवनिंग सर जी, आज मैं लेट हो गई। ठीक है बेटा खुशी, जल्दी से ज्वाइन करें, कल की क्लास शायद आपने नहीं ली। WB 7.5 ग्राम, WA 75 ग्राम। फिर बेटा दिया हुआ हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होता है? डेल्टा TF। समझ रहे हैं? तो हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन, तो ये क्या दिया हुआ? डेल्टा TF कितना बचा? 1.2 डिग्री सेल्सियस। मैंने पहले ही बताया था बेटा डिग्री सेल्सियस केल्विन दोनों एक ही हैं, कल की तरह बेटा डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों एक ही हैं। आगे चलें बेटा, मोलल अवनमन स्थिरांक। स्थिरांक क्या होता है बेटा? ये रहा बेटा KF। क्या होता है? KF। तो KF की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.86। कितनी है बच्चा? 1.86। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे अभी कमेंट कर दे बेटा। WB WA में कभी कोई कंफ्यूजन रहने वाला ही नहीं है, क्योंकि WB होगा बेटा हमेशा छोटी वैल्यू, WA होगी बड़ी वैल्यू। जैसे 10 ग्राम पदार्थ को 250 ग्राम में घोलेंगे तो 10 ग्राम हो जाएगा WB और 250 ग्राम हो जाएगा WA। 4 ग्राम पदार्थ को 40 ग्राम जल में घोला गया, 4 ग्राम को 40 ग्राम जल में घोला गया तो बच्चा 4 ग्राम हो जाएगा WB और 40 हो जाएगा WA। क्लियर बेटा? तो यहां तक मैं समझता हूं किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। तो अब सूत्र लगा देते हैं। कौन सा बेटा सूत्र? वही वाला बेटा, एक बार लिख देते हैं, लिखना आपको भी है। डेल्टा TF बराबर KF गुणा WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, तो फॉर्मूला ही लिखा बेटा ऊपर तक। कमेंट करके बेटा बता दिया करें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आंसर भी निकल गया बेटा यहाँ तो। ठीक है बेटा, जरा देखें डेल्टा TF। तो डेल्टा TF कितना बचा? 1.2। कितना है? 1.2। KF कितना है बेटा? 1.86। WB बेटा 7.5 ग्राम। MB निकालना है बच्चा। WA कितना बचा? 75 ग्राम। कितने ग्राम है बच्चा? 75 ग्राम। ठीक है, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो। कितने जीरो बचा? 2 जीरो। इसे हटाने के लिए 1 जीरो। बात समझ में आ गई बेटा? इस पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाने के लिए 1 जीरो। ठीक है, ये बेटा मैंने वैल्यू पुट करी है बस केवल अभी मैंने केवल वैल्यू पुट की है बच्चा। और वैल्यू पुट करने पे इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो, इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। तो यहां से 1 2 3, 1 2 3, तीनों जीरो बच्चा कैंसिल। 75 से 75 कैंसिल बच्चा, 75 से 75 कैंसिल। MB आ जाएगा बेटा इस तरफ, तो MB बराबर आ गया बेटा 186 बटे 1.2। पॉइंट हटाएंगे बेटा नीचे से तो जीरो आएगी ऊपर। जीरो कहाँ आएगी बच्चा? ऊपर। अब देखें जरा बेटा, 2 से डिवाइड करें, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 6 बेटा। 6 से डिवाइड करेंगे इसे, 6 तिया 18 और 6 एकम 6, तो कितना आ गया बेटा? 31 गुणा 5, 31 गुणा 5 और बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 115। यूनिट जरूर लिखेंगे, ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझाया। आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरा जल्दी से कमेंट करें बेटा। मैंने बड़ी आसानी से समझाया है। WB WA कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे हम स्पीड बढ़ाते रहेंगे। तो WB बेटा 7.5 ग्राम है, WA 75 ग्राम है, TF वहाँ लिखा हुआ बेटा हिमांक में अवनमन होता है तो 1.2 डिग्री सेल्सियस है, KF 1.86 है बच्चा। तो पेन पेंसिल लेके बैठे करें। हिमांशु शर्मा पॉइंट लग गया बेटा। ये जो माइनर सी मिस्टेक हैं यही आपको बेटा बाद में दुख देंगी, इन्हीं की वजह से आपके नंबर कम होने के चांस रहेंगे।
तो सभी को क्लियर है बेटा? किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कॉपी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बेटा बाकी के सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन में सर 1 लिखो, 1 कहाँ लिखना है बेटा? 155 लिखा हुआ है बेटा, पूरा का पूरा 1 लिखा हुआ है। सर उतारने का टाइम दे दो। जी बेटा उतारने का टाइम दे दिया, आप खुद क्या करें बेटा। आदेश सिंह हेलो बेटा। तुषार नागर, चलिए बेटा थैंक यू। तुषार बेटा कौन से कॉलेज से हैं आप? तुषार नागर बेटा कौन से कॉलेज से हैं? क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और आज अंत में आप देखेंगे कि क्वथनांक और हिमांक दोनों के मिक्सिंग क्वेश्चन भी कराने हैं मुझे, ऐसे क्वेश्चन जो दोनों पे मिक्स होते हैं। जी बेटा तुषार कौन से स्कूल से है बेटा? जल्दी से बेटा, अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं केवल आपको मुश्किल से 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको कोई डाउट है तो। मैंने कहा बेटा पेन पेंसिल लेके बैठे। जी बेटा तब तक आप मुझे बता दीजिए आप किस किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा, जल्दी बेटा तेजी से। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया? आमिर अहमद सर मुझे समझ में नहीं आया। तुषार नागर एमएसएस से, चलिए बेटा तुषार बेटा अपने आप जैसे ही नंबर देख रहे हैं बेटा मुझसे जरूर हम संपर्क करें। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भेजना है बेटा। तुषार नागर शायद आप जानते होंगे। जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया बेटा तुषार। तनीषा प्रजापति एमएसएस से, भूमिका आरजीआईसी एसडी सदर से, वेरी गुड। डीएवी दिल्ली, अंकुर बेटा डीएवी दिल्ली से, इतनी दूर बेटा। तुषार नागर बेटा मैं समझ गया, मैंने उस स्कूल में लगभग 10 साल का कैरियर है मेरा। मिस्टर स्ट्रेंजर बेटा केआईसी से बेटा, केआईसी से बेटा अपना नाम बताएं जरा। बेटा उम्मीद करता हूं सबको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट कोई क्वेरी। और एक और बात बेटा आप ध्यान रखें, आपको पूरा कोर्स यहां पर करा दिया जाएगा। कोई चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो आपका छोड़ दिया जाएगा, कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा। मुकुल एसडी इंटर कॉलेज से, कार्तिक दीपक, जी बेटा आप तो हमारे पास लगभग बहुत सारे स्कूलों के बच्चे हैं। मैं देख रहा हूं बेटा हमारे पास काफ़ी सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, बाकी बातें बेटा बाद में करेंगे। क्वेश्चन बेटा अब मैं बोल रहा हूं और नोट आपको करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जरा लिखें। क्वेश्चन है बेटा 2.25 ग्राम ग्लूकोज, 2.25 ग्राम ग्लूकोज, 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर, 25 ग्राम जल में घोलने पर, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताएं बेटा तब तक। 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। दोबारा क्वेश्चन सुने बेटा। क्वेश्चन है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ, उसकी कमी हुई। मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। कल भी बताया था बेटा आपको। जरा देखें एक छोटी सी बात, जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो बेटा छोटे छोटे पॉइंट मैंने कल भी बताया था, एक अलग कॉपी बनाए उसमें नोट करें। जैसे एक शब्द आया बेटा ग्लूकोज, और मैंने कल भी बताया था कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बेटा आप अलग से नोट करेंगे, C6H12O6। अणुभार बेटा ग्लूकोज का कितना होता है? होता है 180। कितना होता है? 180। कैसे बेटा?
ग्लूकोज का अणुभार बेटा, कार्बन कितने 6 गुणा 12 प्लस 1 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 16 बेटा। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो जरा एक बार बता दें, क्योंकि अणुभार निकालना बच्चा हम पहले सीख चुके हैं। क्लियर बेटा? अब देखें बेटा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग अपने। अब जैसे जैसे मैं बताऊं बेटा, अब आप भी ऐसे ऐसे करें। संदीप पाल आए, मैं न्यू स्टूडेंट बेटा। संदीप कहाँ से हैं, कौन से कॉलेज से? आमिर अहमद, मेरे मैसेज का कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आप। आमिर बेटा, मैसेज में क्या हुआ एक बार दोबारा बताएं, क्योंकि मैं ही कमेंट देख रहा हूं और मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं, तो कुछ कमेंट ऊपर चली जाती हैं बेटा। देखें 2.25 ग्राम बेटा पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू है 25 ग्राम। दो शब्द मिले हैं, एक 2 ग्राम है, एक 25 ग्राम है। तो कम वाला कौन सा है 2, और ज़्यादा कौन सा 25। तो WB दे दिया आपको, कितना बेटा WB कितना दे दिया बेटा 2.25 ग्राम। मैंने कहा कम वाली वैल्यू जो होती है बच्चा, जो कम वाली वैल्यू होती है वही क्या होती है आपकी WB होती है। तो बच्चा WA कितना हो जाएगा आपका, तो WA हो जाएगा बच्चा 25 ग्राम। कितना हो जाएगा बच्चा 25 ग्राम। आमिर अहमद, सर मैं सर्दने से हूं। हेलो बेटा खुशी फ्रॉम MSS। चलिए बेटा वेलकम। खुशी बेटा मेरे दिए हुए नंबर पे एक बार जरूर मैसेज करना। नंबर बेटा स्क्रीन पे चल रहा है, WBWA, ये है बेटा 25 ग्राम। इन दोनों में कोई डाउट है बेटा दोबारा समझ लें। कुछ बच्चे अभी जुड़े हैं बेटा। 2.25 ग्राम और 25 ग्राम, 2.25 ग्राम और 25 ग्राम। तो 2.25 ग्राम बेटा हो गया WB। B हमेशा छोटी वैल्यू होगी बेटा, और WA हो गया 25 ग्राम। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दूं बेटा, फॉर्मूला एक बार लिख दूं तो आपको ध्यान रहेगा थोड़ा सा। डेल्टा TF इज इक्वल टू बेटा KF गुणा WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000। ये बेटा फॉर्मूला होता है हिमांक से संबंधित क्वेश्चनों के लिए, ये फॉर्मूला होता है बच्चा। डेल्टा TF KF WB MB इंटू WA। तो WB बटा 2.5 ग्राम है, WA 25 ग्राम है। कोई डाउट किसी को बच्चा अभी भी कमेंट कर दें, क्योंकि जो छोटी वैल्यू है WB, ये है WA। अणुभार निकालना बेटा ग्लूकोज का कितना आया था 180। जिनको अणुभार निकालना नहीं आता है वो मुझे बता देना बेटा। अणुभार आया बेटा 180। फिर है बेटा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और डेल्टा TF क्या होता है, तो डेल्टा TF होता है बच्चा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो डेल्टा TF भी मिल गया जी आपको। तो डेल्टा TF मिल गया बेटा 0.93 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था कल डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो देखें बेटा सूत्र ध्यान से समझेंगे बेटा। सूत्र डेल्टा TF बराबर KF गुणा WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000 बेटा। वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखें बेटा जैसे जैसे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं एक बार वैसे वैसे देखें। आमिर अहमद फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेटा छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, बाद में बात करेंगे बेटा। WB बेटा और WA दो वैल्यू है बेटा 25 और 2.5। छोटी वैल्यू ऊपर बेटा ये होगी 2.25। WA बेटा 25 कितना हो गया 25। दोनों वैल्यू समझ में आ गई बेटा। MB होता है अणुभार, कितना है बच्चा 180 बेटा गुणा 1000 बेटा। KF निकालना है, TF दे दिया बेटा 0.93। कितना दे दिया 0.93। तो देखें बेटा मैं पॉइंट हटा रहा हूं यहां से, ये वाला पॉइंट हटा दिया बेटा। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए मैंने बताया था जितने अंक पॉइंट के बाद होंगे उतनी जीरो लगा देंगे। 1 2 किसी भी नंबर में लगा दें बेटा, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी अलग भी लिख सकते हैं 100। तो पॉइंट के बाद कितने अंक थे बच्चा 2। कैलकुलेशन जिन बच्चों की वीक है, जो बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, मैं सभी को ध्यान में रख के बेटा कैलकुलेशन करा रहा हूं आपको, तो जरूर देखें। पॉइंट रिमूव करें, 2 0 लग गए बेटा। तो 1 2 3 1 2 3
3 जीरो कैंसिल। मैं अलग से लिख लेता हूँ कि आपको दोबारा समझ में आ जाए अभी तक क्या हुआ है। के एफ ये हो गया बेटा 225 बटे 18 गुणा 25। अगर आपको 25 का टेबल आता है तो 25 निमा 225 बेटा, लेकिन नहीं आता है तो जल्दबाजी ना करें। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 बचेंगे बेटा, 5 का कॉपी करेंगे 25 और 5 पंजे 25, 5 से फिर कट कर देंगे बच्चा, 5 45 और 9 से 18 को कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2। तो ये आ गया बेटा आपका 0.93 बराबर के एफ बटे 2 और 2 की इधर गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा बेटा के एफ बराबर 2 गुणा 0.93। सभी का आंसर आ गया 1.86। कितना आ गया बच्चा 1.86। क्लियर। तो जिन्होंने 1.86 लिखा है आपको पता है मैं मार्क्स काटूंगा बेटा इस चीज पे, 1.86 पे मार्क्स कटेगा। तो ऐसा क्या संशोधन किया जाए 1.86 में कि मार्क्स पूरे मिल जाएं बच्चा। किस किस को लगता है 1.86 इज द करेक्ट आंसर? क्या 1.86 करेक्ट आंसर है बच्चा? 1.86 करेक्ट आंसर है? नहीं बच्चा, 1.86 के आगे मीटर लगाओगे तो अलग आंसर हो जाएगा, किलोमीटर लगाओगे अलग हो जाएगा, रुपए लगा दोगे तो अलग हो जाएगा। तो 1.86 की यूनिट जरूर लिखनी है बच्चा, और यूनिट मैंने कल नोट कराई थी। जी बेटा हिमांशु मात्रक, जी सर आ गया, ठीक है बेटा। तुषार नागर आ गया बेटा सभी का 1.86। लेकिन मैं ऐसी चीज़ों पे बेटा यूनिट मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल प्रॉपर लिखें बेटा। मात्रक भूल गए? जी बेटा मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्या यूनिट होती है बच्चा? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या केल्विन मोलल इनवर्स। दोबारा समझें बेटा, मैंने बताया केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या केल्विन मोलल इनवर्स बच्चा, केल्विन मोलल इनवर्स। मात्रक बेटा उतना ही जरूरी है जितना ये आंसर है आपका, जितना ये डिजिट है। स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा, या बेटर वही है, मैंने कहा आपको 1 to 1 लिखें, नोट करें। अपने हाथ के नोट्स से बेटर कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आपको नोट्स ही चाहिए तो नीचे जो नंबर दिया गया है बेटा उससे आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चैनल है बेटा टेलीग्राम पर सेवियर एकेडमी, सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सेवियर एकेडमी सर्च कीजिए, ठीक है बच्चा। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको हर चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे बच्चा, ठीक है बेटा। यहां तक तो जो मार्क्स कटने वाला था वो मैंने आपको बता दिया क्या कटने वाला है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं बेटा, जरा जल्दी से लिखें और उसे करें, ठीक है बेटा। अगर साथ के साथ सोल्व किया है तो रफ कर दूं बेटा। बेटा मैं भले ही दूर हूं आपसे, आप मुझे लाइव पढ़ रहे हैं दूर से, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको लाइव में भी ऐसा ही लगे जैसे हम आमने सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आप लोगों को नोट करना था, मात्रक भी आप लोगों को नोट करना था। हिमांक अवनमन की थ्योरी, जी बेटा थ्योरी भी बताई जाएगी, जस्ट वेट बेटा, क्योंकि कल मैंने क्वेथनांक की थ्योरी बता दी थी स्टार्टिंग में, तो बच्चों ने थोड़ा सा बोरियत महसूस की थी बेटा। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बेटा, ये था फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और बेटा आपको करना है, फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा थोड़ा सा अलग वाला, ठीक है। जरा क्वेश्चन नोट करें बेटा जरा तेजी से। क्वेश्चन है बेटा 17.1 ग्राम 17.1 ग्राम सुक्रोज को 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर, एक तो बेटा ये बात जरूर नोट करें, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं आप सभी को, सब के सब बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं।
जी बेटा, वह 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। जरा जल्दी से करेंगे और कमेंट करके मुझे आंसर भी बताएंगे बेटा। 17.1 ग्राम सुक्रोज, देखें बेटा, बिल्कुल सुक्रोज। जो बच्चे मैंने बताया था जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है वो बेटा डरे ना, सुक्रोज का फॉर्मूला भी नोट कर लें अलग, छोटी सी कॉपी में C12H22O11 बेटा। ये जो सुक्रोज है बेटा यही चीनी का फॉर्मूला है, यही गन्ने की शक्कर का फॉर्मूला है, यही इन्वर्टेज का फॉर्मूला, कई सारी चीज़ों का फॉर्मूला यही है। फिलहाल सुक्रोज, शक्कर और चीनी तीनों का एक ही फॉर्मूला है। माल्टोस का भी बेटा यही है, लेकिन C12H22O11 बेटा। अणुभार आता है इसका MB बराबर 342। अगर अणुभार निकालने में समस्या है तो बेटा जब तक मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं आप मुझे बता देना बेटा, आप मुझे बता देना बेटा जब तक आप। तो बेटा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हल, क्या हल करना वो देखें। सबसे पहले लिखेंगे बेटा जो जो चीजें गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको दिया है, क्या दिया हुआ है बेटा जरा देखें। एक है बेटा वैल्यू बेटा, फिर वही जिन्होंने पहला क्वेश्चन किया वो दूसरा कर सकते हैं। 17.1 ग्राम और 100 ग्राम। तो WB कितना है जरा ये बताएं, WA कितना है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं लिख लेता हूं बेटा, मुझे आइडिया होता रहेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है बेटा। WB, WA और ये हो गया बेटा आपका MB। MB मैंने वहां से लिख दिया 342। फिर है बेटा बेटा हिमांक में अवनमन, ये हो गया डेल्टा TF कितना बेटा 0.93। WB, WA नहीं बताया बेटा कमेंट करके, WB, WA कमेंट करके बताएं बेटा। सूत्र होता है बेटा, आमिर बेटा हेल्प ना लें, खुद के खुद किया करें बेटा, जल्दी से तेजी से मेरे साथ साथ। कहीं कोई डाउट हो तो आप कॉपी कर सकते हैं बेटा। WB/MB इंटू WA इंटू 1000, ये रहा बेटा फॉर्मूला। डेल्टा TF बराबर KF गुणा WB/MB इंटू WA। तो सभी को मालूम है बेटा B वाली जो वैल्यू है वो छोटी है 17.1 ग्राम, WA वाली जो है वो बड़ी है 100 ग्राम। डेल्टा TF बेटा, डेल्टा TF हो गया आपका 0.93, KF हो जाएगा बेटा आपका, निकालना है आपको। WB बेटा 17.1 ग्राम, कितना 17.1 ग्राम। MB बेटा 342, कितना 342 गुणा WA बच्चा 100 ग्राम गुणा 1000। क्या वैल्यू पुट करने में बेटा कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर आंसर आ गया, बिल्कुल बेटा आंसर आ गया तो वेरी गुड। क्या यहां तक वैल्यू पुट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? हेजिटेट ना हो बेटा, ऑनलाइन में भी अगर आप हेजिटेट होंगे, लाइव में भी हेजिटेट होंगे, या तो यस करें या नो करें बेटा, जरा मुझे बताएं, फीडबैक दें, तभी मुझे मालूम होगा बेटा। जरा देखें, एक अंक है बेटा पॉइंट के बाद, कितना अंक है? एक। पॉइंट हटा देता हूँ, 1 0 और लगा देता हूँ। जितने अंक भी बेटा पॉइंट के बाद होते हैं उतनी ही 0 अपोजिट लगा देते हैं बेटा। ऊपर है तो नीचे, और नीचे से पॉइंट रिमूव करना तो ऊपर। 1 2 3, 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल बेटा, ठीक है। और 171 से बेटा ये कट जाएगा 342, तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। 2 की गुणा हो जाएगी बेटा इधर, तो KF बराबर आ जाएगा सॉरी बेटा 0.93 इंटू 2, और KF की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.86। मात्रक, केल्विन, किलोग्राम,
मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में KF की वैल्यू रखनी भी पड़ जाए तो ध्यान रखें बेटा, जल के लिए KF का मान 1.86 ही होता है बच्चा। जल के लिए KF का मान 1.86 होता है। इस बात को आप नोट करें बेटा मेरी को, मैंने कहा है जल के लिए KF का मान 1.86 होता है। एक तो ये ध्यान रखें बेटा, जितने भी क्वेश्चन हैं सब 2020 के आसपास के हैं, उससे पहला कोई क्वेश्चन है ही नहीं लगभग। अब बेटा 2022 में या 20 में एक नया क्वेश्चन आया था, उसको देखेंगे, थोड़ा सा अलग है। मात्रक बेटा, मात्रक मैंने लिख दिया बेटा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा जिनका नहीं हुआ है, बाद में देखना। जिनका नहीं हुआ है बेटा जरा जल्दी से एक बार नोट करें। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, कर लिया, ठीक बेटा। चलिए बेटा तुषार, मजा आ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आपके क्लास में 2 सेक्शन है। आपके स्कूल के गर्ल्स तक तो मेरा बेटा पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं मैं पूरी, और मुझे उम्मीद है कि बाकी बॉयज में आप लोग इन्फॉर्मेशन दे दोगे बेटा। विश्वेंद्र त्यागी, नमस्ते बेटा, नमस्ते विश्वेंद्र बेटा, बड़े दिनों में दिखाई दिए। चलिए बेटा यहां तक रफ कर देता हूं, एक नया क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन है बेटा 2020 में आया था, जरा नोट करें। थोड़ा सा अलग था, कैलकुलेशन वगैरह, नए नाम नए फॉर्मूले वगैरह आए थे। 7 मार्क्स का चैप्टर है, और ये क्वेश्चन है बेटा एक सिंपल सा हिमांक अवनमन की तरफ बेटा। तुषार नागर बेटा, ओके बेटा, जरा देखें बेटा। हमारा क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट, जरा जल्दी से नोट करें कॉपी पेन लेके। 25.6 ग्राम सल्फर को 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थेलीन में घोला गया। 1000 ग्राम नेफ्थेलीन में घोला गया। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थेलीन में घोला गया। नेफ्थेलीन का हिमांक, नेफ्थेलीन का हिमांक 80.1 डिग्री सेल्सियस था, है। इसका हिमांक बेटा 80.1 डिग्री सेल्सियस है। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 नेफ्थेलीन में घोला गया, जिसका हिमांक 80.1 डिग्री सेल्सियस है, तथा विलयन में हिमांक में 0.680 डिग्री सेल्सियस का अवनमन प्रेक्षित किया गया। नोट करें बेटा क्वेश्चन, बोर्ड से ही ना देखें। हिमांक में 0.680 डिग्री सेल्सियस का अवनमन प्रेक्षित किया गया। प्रेक्षित किया गया यदि नेफ्थेलीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 6.8 केल्विन मोलल इनवर्स है। केल्विन मोलल इनवर्स हो तो सल्फर का अणुभार ज्ञात कीजिए। सल्फर का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बेटा एक बार दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है।
प्रैक्टिस कम कराते हैं टीचर्स क्वेश्चन की, इसलिए मुझे करानी पड़ रही है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आज लाइव क्लास लेके लग रहा है कि 70+ आएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। संदीप बेटा, आप मुझे दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करना, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार पूरी कोशिश करूंगा दोबारा से, जिससे आपको समझ में आ जाए। सर जी मैं किसी की हेल्प नहीं ली है, ले रहा हूँ, आप बहुत हैं हमारी हेल्प के लिए। ठीक है बेटा आमिर, अच्छा लगा ये सुनकर। तो आप मेरी 2-3 चीज़ों को समझेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन बेटा 2020 में आया था, इससे पहले क्वेश्चन भी 2020 के बाद गए हैं या 2020 के हैं। हम वो हर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम में आता है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि मैं इसे बता रहा हूँ आपको कि ये थोड़ा सा यूनिक है। एक तो 2-3 नाम नए आए हैं, जैसे नेफ्थेलीन। अब तक हम जल में घोल रहे थे, अब नेफ्थेलीन में घोल रहे हैं, लेकिन मुझे नेफ्थेलीन से मतलब ही नहीं है। कोई बेंजीन में घोले, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोले, एथेनॉल में घोलो, एथिल एल्कोहल में घोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चा। हम अपनी वैल्यू देखते हैं पहले। मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं पहले। सॉल्यूशन बेटा, अगर आपने सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन पे ज़्यादा टारगेट किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा दी गई है। कौन सी वैल्यू एक्स्ट्रा वो भी पता चलेगी। देखिए बेटा क्वेश्चन आप समझें, 25.6 ग्राम और 1000 ग्राम। बेटा आंसर बेटा खुशी बेटा MSS से जरा आंसर देंगे। दो वैल्यू है बेटा 25.6 ग्राम और 1000 ग्राम। इनमें से एक WB है बेटा और एक WA है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा बेटा कि कौन WB है और कौन WA है। बेटा 90+ नहीं, हमारा टारगेट 95+ का है। अभी आगे आगे देखिए बेटा आएंगे कैसे नहीं आएंगे, सबको विश्वास लाना पड़ेगा। WB बटे WA, WB और WA बेटा, तो WB और WA में डिफरेंस देखेंगे, आप समझेंगे उन चीजों को। बेटा WB और WA दोनों की वैल्यू बताएं, कौन इनमें WB है और कौन इनमें WA है। तो WB, जल्दी बेटा मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं किसी के। ठीक है बेटा, सल्फर का अणुभार आपको निकालना है। बेटा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF, अवनमन समझते हैं बेटा। डेल्टा TF कितना है बेटा 0.680, कितना है 0.680। स्थिरांक भी दिया हुआ है, यानी कि KF भी दे दिया बेटा, कितना 6.8 केल्विन। बिल्कुल बेटा मैं अंत तक आपका साथ दूंगा, जरा देखें फिर दोबारा समझें। एक छोटी वैल्यू है 25, एक है 1000 ग्राम। छोटी वैल्यू मतलब B, बड़ी वैल्यू मतलब A। देखें A ग्रेड वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी होती है, A ग्रेड ऑफिसर बड़े होते हैं, A ग्रेड जॉब सबसे बड़ी होती है, B ग्रेड उससे नीचे होता है। तो B वाली वैल्यू जो होंगी वो कम होंगी। वो कितनी आ जाएगी बेटा B 25.6 ग्राम, कितना बेटा 25.6 ग्राम। WA कितना आ जाएगा 1000 ग्राम बेटा। क्लियर। बेटा विश्वेंद्र त्यागी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ तो ये देखिए बेटा WB 25.6 ग्राम, WA 1000 ग्राम, TF 0.680 ग्राम, KF 6.8 केल्विन। निकालना क्या है बेटा MB। अब निकल जाएगा। अब इसमें ऐसा क्या था बेटा, अब आप समझें बेटा, इसमें दो शब्द हैं, एक है हिमांक। क्या है बेटा हिमांक। ये जो हिमांक है बेटा, हिमांक की हमें जरूरत ही नहीं होती। हमें किस चीज की जरूरत होती है, हिमांक में अवनमन की। तो कॉमन जो मिस्टेक का चांस था वो ये था, पहले दिया हुआ हिमांक और बच्चे को याद रह जाता है कई बार हिमांक, तो वो डेल्टा TF की जगह 680.1 भी पुट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको ये मालूम है डेल्टा TF हिमांक में अवनमन होता है, क्या होता है बच्चा हिमांक में अवनमन। इसी शब्द के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हिमांक नहीं होता बच्चा, क्या होता है हिमांक में
अवनमन होता है। ठीक है बच्चा, तो हिमांक में अवनमन होता है, तो देखें कैसे होता है। तो क्लियर हुआ बेटा, हिमांक गलत दिया हुआ था, हिमांक की कोई जरूरत है ही नहीं, कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ था। अब तो क्लियर है क्वेश्चन, अब कोई डाउट ही नहीं है। फॉर्मूला बेटा लगा लेते हैं, देखें सूत्र डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। सूत्र ये होता है बेटा डेल्टा टी एफ बराबर, सर ये डिफरेंट होता है जी बेटा, हिमांक और हिमांक में अवनमन दोनों में अंतर है बेटा, तो हमें चाहिए हिमांक। जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल, टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए बेटा। डेल्टा टी एफ कितना है बेटा, डेल्टा टी एफ 0.680, के एफ बेटा 6.8 MB, डब्ल्यू बी बेटा कितना 25.6 बटे MB गुणा 1000 बेटा, गुणा 1000। वैल्यू तो पुट कर लेंगे बेटा आप सभी, वैल्यू पुट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 6.8 डिवाइड में बेटा वैल्यू पुट कर ली होंगी आपने, मुझे उम्मीद है इतनी देर से क्लास कर रहे हैं। 1 2 3 तीनों जीरो कैंसिल, MB को इस तरफ ले आएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा MB बराबर 6.8 गुणा 25.6 बटे 0.680। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? जी बेटा आंसर भी आ चुका है काफी बच्चों का, देखें जरा, पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो, फिर इस पॉइंट को हटाने के लिए एक और जीरो, 2 जीरो हो गए बेटा। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है बच्चा 3, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए 3 जीरो, कितनी जीरो 3 जीरो। कोई शॉर्ट ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल मेथड से करें, पॉइंट से पॉइंट काटने की कोशिश ही ना करें। पॉइंट के बाद एक अंक था 1 जीरो, पॉइंट के बाद एक अंक था 1 जीरो, 2 जीरो आ गए बेटा। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 3, तो ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे। क्लियर? तो देखें 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, 1 2 3, तीनों जीरो कैंसिल बेटा। 68 से 68 कैंसिल, तो MB बराबर कितना आ गया बेटा आपका 256। कितना आ गया 256, सभी का आंसर 256 आ गया बेटा। कार्तिक प्रधान 256 आया बेटा, 256 आया है, लेकिन मैं इस तरह के क्वेश्चन पे मार्क्स कट जाते हैं। मैंने क्या बताया बेटा, जब भी आंसर लिखें यूनिट लिखें 256 ग्राम मोल इनवर्स, 256 ग्राम मोल इनवर्स। यहां तक क्लियर बेटा? जो बच्चे बीच में चले जाते हैं, मैंने कई बार बताया बेटा, अब की बार ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें कल वाला भी यूज होने वाला है और आज वाला भी, मतलब क्वथनांक भी यूज होने वाला है और बच्चा हिमांक भी यूज होने वाला है, यानी कि दोनों पॉइंट हम साथ साथ कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन कोई अलग से नहीं कराया जा रहा है, कोई टिपिकल नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बोर्ड एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूं। जिनका नहीं हुआ है एक बार बेटा जरूर देख लें और फिर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कॉपी नहीं हुआ है तो जल्दी से बेटा। सभी का आ गया बेटा? ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा। काफी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी से एक बार फिर कहना चाहूंगा बेटा कि एक बार और कोशिश कीजिए और अपने अपने साथ के कम से कम 2-2, 3-3 स्टूडेंट्स को लाइव में जोड़ने की कोशिश करें। आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत बहुत सारे बच्चों के लिए काम आ रही है। हम 10, 20, 50 बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम हर उस बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं, हम उस हर बच्चे को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं जो किसी ना किसी कारण से किसी अच्छे टीचर के संपर्क में आने से रह जाता है, कहीं ना कहीं वो अच्छी नॉलेज गेन नहीं कर पाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम सभी को हो सकती हैं। लेकिन फिर भी बेटा एक बार कोशिश कीजिए कि सभी बच्चे आपके साथ जुड़ जाएं और हर बच्चा अगर 2-2, 3-3 अपने कलीग, अपने फ्रेंड्स को भी बताएगा तो भी यहाँ पर हमारे पास सैकड़ों प्लस स्टूडेंट्स होंगे। अब मुझे बताए सृष्टि बेटा, यस सर, चलिए सृष्टि भी हैं,
एक क्वेश्चन का जवाब बेटा मुझे दीजिए। यहाँ पर बेटा मैं 3 डिजिट में स्टूडेंट्स देखना चाहता हूँ, तो आप मुझे बेटा बताएं जरा कितने दिनों में हम ये डिजिट 3 कर देंगे बेटा, क्योंकि 2 के तो हम अंतिम पे हैं। 3 डिजिट का आंकड़ा किस दिन हम छू लेंगे अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ। उस दिन से आपको और मजा आएगा बेटा क्लास में। सर प्लीज़ रोज़ क्लास लेना और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सिलेबस ख़त्म करा देना। बेटा ये मेरी गारंटी है और ये मेरा वादा है कि मैं क्लासेस रोज़ लूँगा, रोज़ ही फिनिश कराऊँगा और सिलेबस आपका एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आपका क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया जाएगा और एग्ज़ाम वाली रात आपकी बेटा कम से कम 12 घंटे की कंटिन्यू क्लास चलेगी, हर सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, केमिस्ट्री के लिए, पीसीएम के लिए, तो बच्चा तीनों। ठीक है, तो आप इस बात से बेफिक्र रहें कि हम क्लास रोज नहीं लेंगे बेटा। तो अगर आपको क्लास रोज लेनी है, क्योंकि मुझे बीच में एक काम आएगा 19 जनवरी के आसपास, उस समय मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास जो लाइव जैसी होंगी ठीक 9:25 पर चलेंगी, लेकिन मैं आपसे कम बात कर पाऊंगा, वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उस समय। ठीक है, कोई फैमिली फंक्शन है बेटा, उसमें जाना होगा। बेटा एग्जाम अभी फरवरी में नहीं होने वाले हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं। फरवरी में कोई एग्जाम नहीं होने वाले हैं, ये बात आप दिमाग में रखें और तैयारी अपनी करते रहें, कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि बेटा यूपी सीबीएसई की तरह नहीं हो सकता कभी भी। दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, केवल 7 जिले हैं, छोटा सा दिल्ली है। सीबीएसई के गिनती के स्कूल होते हैं। यूपी बोर्ड में अकेले 75 जिले हैं बेटा, आप इन आंकड़ों पर जरा ध्यान दें। 75 जिले बेटा, यहाँ से दिल्ली जाने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन यूपी को एक कोने से दूसरे कोने पर पार करना हो तो सुबह से शाम हो जाती है बच्चा। इतना बड़ा यूपी है और इतने बड़े यूपी में प्रैक्टिकल्स कराना, प्रैक्टिकल्स भी बेटा एक डेट पे नहीं होंगे, सबके अलग अलग जोन में डिवाइड किया जाएगा। यूपी को अलग अलग जोन के हिसाब से प्रैक्टिकल होंगे। 10 दिन मान लीजिए साउथ में, मतलब आप समझ लें कि यूपी को कई सारे डिवीजन में डिवाइड किया जाएगा और वहाँ से प्रैक्टिकल होंगे उस तरीके से, और सभी की डेट अलग अलग होगी। तो माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना लें, एग्जाम कभी भी हो अपना बेस्ट दें, बेस्ट करते रहें, उसी पे हमारा टारगेट है बेटा। बेटा कल मैथ की क्लास नहीं होगी, जिस दिन मैथ की क्लास होगी मैं आपको बता दूंगा। मैथ की क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी बेटा। चलिए कल मैं आपको सुबह मैथ की क्लास प्रोवाइड करा दूंगा बेटा। नेहा बेटा बायो की नहीं चलेंगी, चलिए बेटा कोशिश करेंगे बायो की क्लास के लिए भी। अब आप क्वेश्चन लिखें बेटा, एक क्वेश्चन बेटा मैंने कहा ना आप अंत तक बढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लिखें, जरा डिनोट करें। हाँ नोट करें बेटा एक क्वेश्चन, चीनी का जल में बना 5% भार अनुसार विलयन। क्वेश्चन है बेटा, चीनी का जल में बना 5% भार अनुसार विलयन। चीनी का जल में बना 5% भार अनुसार विलयन। चीनी का जल में बना 5%, चीनी का जल में बना 5% भार अनुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। क्वेश्चन ध्यान दें बेटा, चीनी का जल में बना 5% विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5%, ग्लूकोज के जल में बने 5%
भार अनुसार विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। ध्यान दे बेटा, अभी इसमें क्वथनांक का जिक्र नहीं है, जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दिया बेटा, जरा देखें लेवल भी बढ़ गया है। चीनी का जल में बना 5% विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन तो बेटा हुआ ही नहीं होगा आपका। ध्यान रखें बेटा, विलयन केवल हिमांक का है, क्वेश्चन हिमांक से ही संबंधित है, लेकिन 2 विलयन है बेटा, ग्लूकोज और चीनी बेटा। चलिए आप मेरी बात समझे बेटा, सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर KF गुणा WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000 बेटा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक पॉइंट आप नोट करेंगे पहले बेटा, जल का हिमांक कितना होता है 273.15 और विलयन का हिमांक कितना है 271। ठीक है, तो एक पॉइंट तो यहां नोट करेंगे, हिमांक में अवनमन बेटा, कमी कितनी हुई। तो हिमांक में अवनमन जो है बच्चा वो है 273.15 माइनस 271, 2.15 केल्विन। ये बात क्लियर है बेटा सभी को? आराम से समझना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, 5 मिनट और क्लास देर चल जाएगी, लेकिन आप निराश ना हो, क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। जल का हिमांक दिया बेटा 273.15, विलयन का हिमांक है 271। कितना कम हो गया, कितना डिफरेंस है? तो डिफरेंस है 2.15 बेटा, 2.15। जरा मैं चीनी के लिए बात करता हूँ बेटा। 5% का अर्थ है 5% चीनी के विलयन का अर्थ है, सभी जानते हैं बेटा परसेंटेज का, तो परसेंटेज का सभी जानते हैं कि इसका अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है बेटा। क्लियर यहां तक? तो बेटा जल की मात्रा कितनी हो जाएगी? जल की मात्रा बराबर हो जाएगी बेटा 100 माइनस 5 बराबर 95 ग्राम। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करके बेटा एक बार जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं बेटा। 5% का अर्थ था कि 100 ग्राम में 5 ग्राम है बेटा, 100 ग्राम में कितना है 5 ग्राम, इसका मतलब 5 ग्राम चीनी है और 95 ग्राम क्या है जल। ठीक है, चलिए बेटा चीनी के लिए बेटा, तो चीनी के लिए फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TF बराबर KF गुणा WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000 बरा। ठीक है यहां तक? तो चीनी के लिए बेटा डेल्टा TF कितना था 2.15, कितना है 2.15 बराबर KF गुणा कितना था बेटा 5 ग्राम बटे 95 ग्राम गुणा 1000 बेटा। यहां तक कोई डाउट बेटा आपका? जी बेटा खुशी आ गया समझ में। MB बेटा चीनी के लिए बताया था बेटा थोड़ी देर पहले, चीनी का अणुभार बताया था बेटा थोड़ी देर पहले 342। किसका होता है बेटा? चीनी का। किसका होता है? चीनी का बेटा। तो चीनी का अणुभार कितना था 342, तो ये आ गया 342। ठीक है, एक तरीका तो बच्चा ये है कि आप इसे यहाँ सॉल्व करें। क्या करें? सॉल्व करें। दूसरा तरीका बताता हूं,
ये इक्वेशन नंबर बेटा 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहीं पर दूसरी इक्वेशन लिखता हूं बेटा ग्लूकोज के लिए। किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज के लिए बेटा डेल्टा टी एफ निकालना है, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा बेटा, तो ग्लूकोज भी कितने ग्राम था बेटा, यहाँ समझे ग्लूकोज भी कितने ग्राम है, 5% है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 5/95 गुणा 1000। और ग्लूकोज का बेटा वेट कितना होता है, कल भी बताया था, अब भी सुन लें। ग्लूकोज का फॉर्मूला और अणुभार बेटा कितना 180, कितना होता है 180। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 180। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर यहां तक आपको कोई डाउट है अभी भी, सर मुझे आपके पास ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ना है, बेटा ऑफलाइन के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, स्क्रीन पर दिया जा रहा है बेटा। तो देखें जरा फिलहाल ऑनलाइन की ही बात करें, 2.15 बराबर के एफ गुणा 5/342 गुणा 95 गुणा 1000। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं बेटा। मैंने चीनी के लिए और ग्लूकोज के लिए दोनों के लिए वैल्यू पुट कर दिए बेटा, चीनी और ग्लूकोज दोनों के लिए वैल्यू पुट कर दिए, 2 इक्वेशन बन गई हैं। जतन राठी ओके बेटा, जल्दी से बताएं बेटा। नो सर नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा। आमिर अहमद 186 बिल्कुल क्लियर बेटा। चलिए बेटा दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं यहीं पर, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं बेटा, समझाने के लिए यहीं पर एरो लगा दिया, आप लिख लेना कि दोनों अभिक्रियाओं को डिवाइड करने पर बेटा। ठीक है, तो बेटा 1000 से 1000 कैंसिल, 95 से 95 कैंसिल बेटा, 5 से 5 कैंसिल, के एफ से के एफ कैंसिल। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखें जरा क्या क्या बचा, मैं यहां लिख के दिखाता हूं अलग। यहां बचा 2.15, नीचे बचा बेटा डेल्टा टी एफ। ठीक है, ये बचा बेटा 1/342, ये गलती हो सकती है आपसे, और ये बचा 1/180। ध्यान रखें जब डिवाइड किया था तो यहाँ 1 बचा था, यहाँ भी 1 बचा था, तो 1/342, और यहाँ भी बेटा 1/80, 180। क्लियर, 180। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखें जरा, तो ये हो गया बेटा सॉरी बेटा 2.15 बटे डेल्टा टी एफ बराबर, ये बेटा रिवर्स हो जाएगा, 180 ऊपर चला जाएगा और 342 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे ऐसे, तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा 2.15, ये गुणा में चला जाएगा बेटा ऊपर, गुणा 342 बटे 180। पॉइंट हटाने के लिए बेटा 3 0, मतलब 2 0 सॉरी, ये हो गए 2 0। यहां तक कोई डाउट हो तो बेटा बताएं जरा। 6 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, 3 से डिवाइड कर दें, 3 एकम 3 और 3 नम 27, 19 बेटा। कितना बचा 19। ठीक है, यहां देखें बेटा क्या बचा, ये बचा 215 गुणा 19 बटे 1000 बटे, समझ में आया बेटा कहां से बचा 1000, तो 19 पंजे बेटा 95, 5 19 एकम 19 और 5 24, 2 19 दूनी 38 और 2 40 बटे में 1000। तो सही आंसर आ गया आपका 4.045 केल्विन। कितना आ गया बेटा 4.045 केल्विन। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया बेटा। बायो की क्लास अभी नहीं लूंगा मैं, ना ही मैं बायो पढ़ाता हूं। यहां देखें बेटा जरा फिलहाल, अब मैं एक बार और रिपीट करने की कोशिश करता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चीनी के लिए फॉर्मूला लगाया और ग्लूकोज के लिए, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है बेटा, कोई याद करने की चीज नहीं है। एक चीनी था एक ग्लूकोज था, दोनों के लिए फॉर्मूला लगाया, डिवाइड कर दिया। के एफ बेटा किसके लिए था, जल के लिए, इसको भी जल में घोला था, इसको भी जल में घोला था, तो दोनों के लिए के एफ क्या होगा, एक जैसा होगा। तो या तो के एफ की वैल्यू पुट कर लें, या के एफ को दोनों को सेम रखें और डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद जो भी सॉल्यूशन होके आएगा वो आ गया 4.045 केल्विन। क्या आप सभी का आंसर यही आया है?
क्या आप बेटा मेरे आंसर से मैच करते हैं अपना आंसर? क्या मेरे आंसर से मैच करते हैं बेटा अपना आंसर? 215 गुणा 19 पंजे 95, 9 19 एकम 19, 19 और 9 बेटा 28, सॉरी ये आ जाएगा बेटा। देखें कैसे, 19 पंजे 95, हाथ से लगेंगे बेटा 9, 5 नहीं लगेंगे, 19 एकम 19 और 9 28, ठीक है। तो ये आ गया 4.085 केल्विन। लेकिन बेटा एक बात और ध्यान रखें, एक बात और क्या ध्यान रखनी है, हमें ये निकालना ही नहीं है, जो आंसर है हमसे पूछा ही नहीं है। हमसे क्या पूछा? विलयन का हिमांक। क्या आपसे पूछा है हिमांक में कितनी कमी हुई है? नहीं, आपसे पूछा विलयन का हिमांक। क्या पूछा? विलयन का हिमांक। तो यहां है बेटा अब लॉजिक, विलयन का हिमांक कितना होने वाला है? विलयन का हिमांक बेटा, तो विलयन का हिमांक कितना होगा बेटा? जल का हिमांक कितना होता है? 273.15 दिया हुआ है बेटा। जल का हिमांक कितना दिया? 273.15, और इसमें से कितना घटाना है बच्चा? 4 देखें बेटा कितना है, 273.15 माइनस 4.085, घटा सकते हैं, जरा घटा के बताना बेटा कितना आएगा। 273.15 सबट्रैक्ट करेंगे 4.085, जरा घटा के बताएं कितना आएगा बेटा। जल्दी से कमेंट करें बेटा, घटा के बताएं कितना आएगा। घटा लें बेटा, मान लीजिए मैं आपको घटा के दिखा रहा हूं अलग से, 273.15 बटे 4.085। ध्यान रखें बेटा, घटाते समय पॉइंट एक सीध में होते हैं, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन पॉइंट हमेशा एक सीध में होते हैं। मैंने कहा ना मैं आपको मैथ भी सिखा रहा हूं साथ साथ। तो यहां ले लेंगे 0 एक और, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 3, और नीचे भी कितने हैं? 3, लेकिन पॉइंट एक सीध में होने चाहिए बेटा। तो यहाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ हो जाएगा बेटा 14, 14 में से 8 गए 6, 13 में से 4 गए 9, ये हो जाएगा बेटा 269.065 केल्विन। तो सही आंसर जो आपका आया बेटा विलयन का हिमांक, वो आ गया 269.065 केल्विन। क्या आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, ऐसा नहीं कि अकेले एक बार आया, 2 बार बोर्ड में रिपीट है। 2 टाइम्स रिपीट क्वेश्चन है बेटा, 2 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। जरा जल्दी देखें। अब एक और बेटा अंतिम क्वेश्चन, बस क्लास फिनिश करने वाले हैं। थ्योरी नहीं हो पाएगी शायद, लेकिन एक न्यूमेरिकल और है जिसको कराने का मन है। यहां से बेटा एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका। अगर आपने नोट नहीं किया है, सबट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, कहीं बाद में अटक जाएं, तो उसके लिए एक बार जरूर लिख लें, आपको समझ में आ जाएगा बेटा बाद में। जी बेटा कमल, क्वेश्चन बहुत मस्त है, और अब जो कराने वाला हूं वो इससे भी मस्त है। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, क्वेश्चन की मस्ती भी बढ़ती चली जाती है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा, रफ कर दूं। बेटा डेली जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट होंगे उन्हें समझ में भी आएगा। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था, आप लोगों ने उसका शायद अब तक जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं, इतने स्टूडेंट्स काफ़ी होते हैं किसी लाइव क्लास को चलाने के लिए, लेकिन बेटा मैं ये आंकड़ा 3 डिजिट में देखना चाहता हूँ लाइव सेशन में। कितने डिजिट में बच्चों? 3 डिजिट में। तो आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप कितने दिनों में यहाँ पर ये डिजिट जो आप देख पा रहे हैं, जो लाइव सेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो कितने दिनों में 3 डिजिट में पहुँच जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कब ये हम आंकड़ा लाइव क्लास में 100 स्टूडेंट्स का क्रॉस कर लेंगे। एक क्वेश्चन लिखें बेटा एक क्वेश्चन और बेटा, 6 ग्राम यूरिया को, आखिरी क्वेश्चन है बेटा क्लास का, इसके बाद जैसी मर्जी आपकी, लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा करके जाना। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोला गया।
6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोला गया। छोटा छोटा लिखूंगा बेटा मैं क्वेश्चन, आप कंप्लीट करेंगे। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोला गया। विलयन का क्वथनांक 100.28 डिग्री सेल्सियस पाया गया। विलयन का क्वथनांक 100.28 डिग्री सेल्सियस पाया गया। इस विलयन का हिमांक क्या होगा? इस विलयन का हिमांक क्या होगा? इस विलयन का हिमांक क्या होगा? देखिए बेटा, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोला गया, जिससे विलयन का क्वथनांक 100.28 डिग्री सेल्सियस पाया गया। इसी विलयन का हिमांक क्या होगा यदि Kb व Kf के मान क्रमशः 0.52 व 1.86, आप जानते हैं बेटा इतने ही होते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वरना ये हिंदी की लैंग्वेज में था बेटा क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी होगा जरूर, आपकी हार्ड वर्क और हमारी पढ़ाई के प्रति लगन हो तो जरूर होगा। जी हाँ बेटा, बिल्कुल बेटा, मैं यही देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं हमें। जी, तो विलयन का क्वथनांक 100.28 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। इस विलयन का हिमांक क्या होगा यदि Kb और Kf के मान क्रम से 0.52 और 1.86 हैं। छोटा सा लिखा, आप समझ जाना। आप देखें बेटा, क्वेश्चन देखें, दोनों वर्ड आ गए हैं, दिया हुआ है क्वथनांक और पूछा है हिमांक। अजब गजब क्वेश्चन है बेटा, दिया हुआ है क्वथनांक, पूछा है हिमांक। तो बेटा देखें, पहले दिया है जो वो लिख लेते हैं। दिया है, देखिए बेटा, एक 6 ग्राम है और एक 200 ग्राम है, ये तो आप समझ गए होंगे। WB और WA। WB बेटा 6 ग्राम है, WA 200 ग्राम है। कितने ग्राम है? 200 ग्राम बेटा। WB 600 ग्राम है, WA 200 ग्राम है बेटा। और बात कर रहे हैं बेटा यूरिया की, तो MB अणुभार बेटा। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2, चलिए मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, NH2CONH2। अणुभार बेटा आप लोगों ने बताया नहीं मुझे कि आपको निकालना आता है नहीं आता। अणुभार बेटा 60, WB WA MB। अब बेटा बात करते हैं डेल्टा TF की, ये कितना है? मैंने बेटा आपको बताया था जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक बेटा, कितने बच्चे जानते हैं कि जल का क्वथनांक जो है बच्चा वो 100 होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मैंने कहा था बेटा जल का क्वथनांक कितना होता है? 100, और विलयन का कितना हो गया? 100.28। तो कितना बढ़ गया बेटा? 100.28 माइनस के 100 बराबर 0.28 डिग्री सेल्सियस। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको डेल्टा TB, सॉरी बेटा, डेल्टा TB समझ में आया कितना है? डेल्टा TB कितना है? 0.286। KB और KF दिए हुए ही हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। अणुभार बेटा 60 आता है। पायल टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बेटा, देखें सूत्र, देखें बेटा, डेल्टा TF या TB बराबर होता है KB गुणा WB बटे MB गुणा WA गुणा 1000। एक तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, और दूसरा हो जाएगा डेल्टा TF बराबर KF गुणा WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000। एक तो ये चीज समझ लें। दो तरीके हैं बेटा क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका, दोनों को डिवाइड कर दें, फॉर्मूला ही नया बन जाएगा। कैसे? देखें, ये भी 6 ग्राम, ये भी 200 ग्राम, तो ये भी 6, ये 200, ये 6, ये 200, ये अणुभार 60 और ये भी 60।
या तो वैल्यू पुट करें दोनों की तब डिवाइड करें, या पहले ही डिवाइड कर लें। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक क्वथनांक का और एक हिमांक का है, दोनों आपको आते हैं, दोनों फॉर्मूले याद हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं बेटा। डिवाइड करने पे क्या होगा देखें, 1000 से 1000 कैंसिल, डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए सब कैंसिल बेटा। क्या बचेगा फॉर्मूला, डेल्टा टी बी बराबर डेल्टा टी एफ बराबर के बी बटे के एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? डेल्टा टी बी बटे डेल्टा टी एफ बराबर के बी बटे के एफ, बिल्कुल नया फॉर्मूला बनाया बेटा, बिल्कुल नया, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इनकी जरूरत पड़ती तो आप यहाँ इन्हें लिख लें, उसके बाद में डिवाइड कर लें, मर्जी आपकी है। चलिए पहले डायरेक्ट कर देता हूँ। डेल्टा टी बी बेटा कितना है 0.28, डेल्टा टी एफ निकालना है, के बी कितना 0.52 और बटे में कितना 1.86 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ बेटा ऐसे। तो डेल्टा टी एफ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 0.28 गुणा 1.86 बटे 0.52, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर सकते हैं 1। दूसरे वाला पॉइंट बरकरार है बेटा दूसरे वाला पॉइंट बरकरार है। 2 से काटेंगे बेटा, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 26, इसे कट करेंगे ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा बेटा 13। एक बार दोबारा लिख देता हूँ बेटा, ये आ गया 7 गुणा 1.86 बटे 13 बेटा, ठीक है बेटा। पॉइंट हटा दें या गुणा कर लें बेटा, 7 6 42, 4 56 और 4 60, 6 7 और 6 13 बटे 13 बेटा। तो डेल्टा टी एफ की अगर आप वैल्यू देखें, डेल्टा टी एफ की अगर आप वैल्यू देखें बेटा अप्रोक्स में, तो कितनी आ रही है बेटा, लगभग 1। कितनी आ रही है बेटा, लगभग 1, या तो लगभग 1 ले लें बेटा, लगभग 1, 13 से 13 कट जाएगा, यह आएगी 1.0015 डिग्री सेल्सियस। तो इतना पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, लगभग कितना ले लें 1 ले सकते हैं आप। कितना ले सकते हैं 1। तो आंसर बेटा समझ में आ गया बेटा, आंसर समझ में आ गया, कितना आ गया। क्या हमें यही आंसर निकालना है, ये भी बात है बेटा। हमसे क्या पूछा, विलयन का हिमांक, हिमांक में अवनमन नहीं पूछा बेटा। तो विलयन का हिमांक बराबर, विलयन का हिमांक बराबर, तो बेटा विलयन का हिमांक कितना होगा, जल का हिमांक कितना होता है 273.15 केल्विन माइनस 1.0015 केल्विन, या 1 ले लें जो आपकी मर्जी है। तो मैं लगभग बेटा इसे 273.15 माइनस 1 ले रहा हूँ बेटा, माइनस 1 केल्विन, तो ये आ जाएगा 272.15 केल्विन, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखेंगे बेटा जो मैंने बताया था कि आपको इन सब वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी, ना डब्ल्यू बी ना डब्ल्यू ए। अगर आपको लिखना था बेटा तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.28 बराबर के बी 0.52 गुणा कितने ग्राम बेटा 6 ग्राम बटे 60 गुणा कितना 200 गुणा 1000। दूसरी वैल्यू रख लेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर 1.86 गुणा 6 बटे 60 गुणा 200। लेकिन बेटा वैल्यू पुट करके डिवाइड करना बेवकूफ़ी कहलाएगी, क्योंकि हम बिना वैल्यू पुट करे भी इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार रिपीट कीजिए बेटा, कट कर लिया बेटा, 60 से 60 कट जाएगा, 200 से 200, 1000 से 1000, फिर वही आंसर आएगा बेटा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें बेटा। समझ पा रहे हैं बेटा कितना आंसर आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बेटा। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, जरा जल्दी से कमेंट करें। क्लियर हुआ? क्लास बेटा लंबी हो रही है, क्लास यहीं रोक दी जाए।
जल्दी से बताएं बेटा, क्या क्लास यहीं पर स्टॉप कर दी जाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है क्लास को? जी बेटा, कैलकुलेशन इजी से इजी करनी है तो इजी करनी है तो बिना वैल्यू पुट किए आप कर सकते हैं बेटा, बिना वैल्यू पुट किए डिवाइड कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? कल बेटा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। जी बेटा खुशी, मुझे अभी भी मैसेज कर सकते हैं उस नंबर पर, मैं देख लूंगा बेटा। बेटा हर रोज आपको न्यू न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डेली के डेली आपको मुझे नए नए क्वेश्चन ही दिखाने हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं। क्लियर बेटा? तो कल का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा होने वाला, और टॉपिक का नाम होगा बच्चा परासरण दाब। चलते चलते बेटा मैं दो डेफिनेशन लिखवाना जरूर चाहूंगा क्योंकि 2 दिन से हम टेक्निकली पढ़ रहे हैं। 2 छोटी छोटी डेफिनेशन और लिख लें बेटा, 2 छोटी छोटी डेफिनेशन और लिख लें। जी बेटा हेनरी का नियम भी होगा, बिल्कुल होगा बेटा, हेनरी का नियम भी सिलेबस में है, वो भी होगा। रफ कर दूं बेटा क्वेश्चन को? चलिए मैं बता देता हूं मैं क्या लिखवाने वाला था। क्लास का टाइम बेटा ज़्यादा हो रहा है, आपके घर वाले भी कहेंगे कि सारी रात फ़ोन चला रहे हैं। तो बेटा वर्ड था हमारा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, समथिंग होता है मोललता। ये जो बराबर में फॉर्मूला था बेटा ये मोललता का था, और ऐसे ही फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी गुणा मोललता, के बी गुणा मोललता। मोललता ही तो होती है बेटा वो बराबर में, क्या होता था बराबर में, डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000, यही तो होता था। तो आपको 2 डेफिनेशन लर्न करनी है, किसकी बेटा, के बी की और के एफ की। देखें यदि मोललता 1 हो, मोललता कितनी हो, 1 हो जाए, कितनी हो जाए, 1, तो के बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, के बी हो जाएगा डेल्टा टी बी। इस बात से सहमत है? के बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, टी बी। तो के बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, के बी क्या है बेटा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है बच्चा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। आप समझते हैं के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टी बी क्या है बेटा, क्वथनांक में उन्नयन। तो हेडिंग डालनी है आपको, क्या, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब डेफिनेशन क्या बनने वाली है बेटा, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। देख लें बेटा, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसके बराबर होता है, क्वथनांक में उन्नयन के। कब, जब मोललता कितनी हो, 1 हो। मतलब मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। देखें 2 डेफिनेशन है, पहले छोटी समझें फिर मैं आपको ठीक से समझाता हूं। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है यदि मोललता 1 होती है। अब मैं इस मोललता 1 को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। यदि 1 किलोग्राम विलायक में, यदि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो, मोल पर केजी क्या होता है इसका मतलब, 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल, यही तो मतलब होता है। डेफिनेशन बेटा आप नोट करें प्रॉपर। यदि, या सीधा सीधा लिखें बेटा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है, जबकि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो, जबकि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो। नोट कर लिया बेटा, एग्जाम में आ सकती है, आ चुकी है, ध्यान रखें जरा शब्दों का। कैसे बेटा, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बना सकते हैं कभी भी जब मन करे। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है, जबकि
1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो। ठीक है, और ऐसे ही आपकी डेफिनेशन बनेगी ये वाली, जो आपको खुद बनानी है बच्चा। क्या बनानी है? खुद बनानी है बेटा। ठीक है, कैसे बनानी है? ये है बेटा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक है बेटा, और ये है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है बेटा, यदि मोललता को 1 कर दें, मोललता को 1 कर दें, तो मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। कब? जब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है। मुझे लग रहा है बेटा आपका जाने का मन नहीं है आज, क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। 11 बज चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए। और यहाँ आपकी सभी क्लासेस चल रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमारे सेवियर एकेडमी पर लाने की कोशिश कीजिए। सभी अपने फ्रेंड्स को बताएं, एक बार ज़रूर शेयर करें। ठीक है बच्चा, तो वीडियो बेटा ख़त्म करने से पहले एक बार फिर चाहूँगा कि जब वीडियो फिनिश हो जाए, आप कंप्लीट देख लें, तो एक बार ज़रूर निगाह मार के सभी क्वेश्चनों में सोना है। सोने से पहले एक बार ज़रूर सभी क्वेश्चनों को रफली रिवाइज करना है। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दिए गए नंबर से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चा।